दोस्तों, मैं आज अंधे आदमी और उसके बेटे की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। किस तरह से गुजर बसर करके उसके बेटे एक गायक बन जाता है। तो चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। शहर की भीड़ भरी गलियों में, पुराने मकानों के बीच, एक टूटी फूटी झुग्गी में रघु नाम का एक अंधा आदमी अपने 8 साल के बेटे मोहन के साथ रहता था। रघु की आंखों में बचपन से ही रोशनी नहीं थी, लेकिन उसकी आवाज में, उसके चेहरे की मुस्कान में और उसके शब्दों में एक अलग ही उजाला था। रघु हर सुबह अपने बेटे का हाथ थामे सड़क के किनारे बैठ जाता था। वो एक पुराना हारमोनियम बजाकर भजन गाता था। उसकी आवाज में ऐसी सच्चाई थी कि राह चलते लोग पल भर को रुक जाते थे। कुछ लोग सिक्का डालते, कुछ बस देखकर निकल जाते, पर हर दिन के अंत में रघु के चेहरे पर वही शांति रहती थी। मोहन अभी छोटा था, लेकिन समझदार बहुत। वो जानता था कि उसके पिता देख नहीं सकते, इसीलिए वो उनकी आंखें बन गया था। वो उन्हें सड़कों पर ले जाता, पैसे गिनता और घर लौटते समय कहता, बाबा आज बहुत अच्छा गाया आपने। एक अंकल ने 10 रुपया दिया। रघु बस मुस्कुराता और कहता, पैसे नहीं बेटा, भगवान ने सुन लिया, वही काफी है। उनकी झोपड़ी में ना बिजली थी, ना पंखा। बरसात में छत टपकती थी और सर्दियों में हवा अंदर घुसाती थी। रात को मोहन अपने पिता की गोद में सिर रखकर कहता, बाबा एक दिन मैं बड़ा होकर आपको नया घर दिलाऊंगा। रघु मुस्कुराकर उसके बाल सहलाता और कहता, बेटा घर बड़ा नहीं होता, दिल बड़ा होना चाहिए। पर जिंदगी हमेशा इतनी आसान नहीं होती। एक दिन रघु की हारमोनियम टूट गई। वो उसे बहुत सालों से बजा रहा था। उस दिन जब वो सड़क पर गया तो बिना संगीत के सिर्फ आवाज से लोगों का ध्यान नहीं खींच पाया। कमाई आधी रह गई। शाम को जब वो घर लौटा तो मोहन ने देखा बाबा की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने चुपचाप अपनी छोटी गुल्लक तोड़ी और सारे सिक्के उनके हाथों में रख दिए। बाबा इसे ठीक करवा लीजिए। रघु ने बेटे को गले लगा लिया। तू ही मेरी आंखें हैं मोहन, तू ही मेरी दुनिया है। रोजाना शहर की सड़कों पर लोग निकलते, कुछ हंसते, कुछ भागते, लेकिन बहुत कम लोग थे जो रघु को इंसान समझते थे। कई बार लोग कहते, देखो अंधा भीख मांग रहा है। रघु कुछ नहीं कहता था, बस इतना जवाब देता, मैं भीख नहीं मांगता बेटा, मैं अपने सुरों से पेट पालता हूं। मोहन को जब ये सब सुनाई देता तो वो गुस्से से भर जाता। वो कहता, एक दिन मैं सबको दिखाऊंगा कि मेरा बाबा किसी से कम नहीं। एक दिन पार्क में गाना गाते हुए रघु के पास एक बुजुर्ग आदमी आया। वो एक म्यूजिक टीचर था, नाम शास्त्री जी। उन्होंने कहा, तुम्हारी आवाज में आत्मा है, तुम गाते नहीं, जीते हो गीत को। रघु मुस्कुराया, सर मैं तो बस भगवान का नाम लेता हूं। शास्त्री जी ने मोहन से कहा, तुम्हारे पापा गाना सिखा सकते हैं, क्या तुम सीखोगे? उस दिन से मोहन हर शाम शास्त्री जी के म्यूजिक क्लास में जाने लगा। बाबा उसे आवाज से सिखाते और शास्त्री जी उसे सुरों से निखारते। धीरे धीरे मोहन की आवाज में वही मिठास आने लगी जो उसके पिता में थी। मोहन स्कूल भी जाता था और शाम को क्लास भी। कभी कभी उसे भूखा भी सोना पड़ता था क्योंकि पैसा खत्म हो जाता। पर रघु हमेशा कहता, बेटा भूख से मत डरना, मेहनत का फल कभी भूखा नहीं रखता। वक्त गुजरता गया। मोहन अब 15 साल का हो गया था। उसकी आवाज अब रेडियो जैसी लगती थी। कभी कभी मोहल्ले के बच्चे कहते, तू तो गायक बन जाएगा। वो मुस्कुराकर जवाब देता, पहले अपने बाबा को रोशनी दूंगा। एक दिन मोहन ने सुना कि शहर में एक यंग सिंगर प्रतियोगिता हो रही है। विजेता को 1 लाख रुपए और एक एल्बम रिकॉर्ड करने का मौका मिलने वाला था। उसने तुरंत आवेदन कर दिया, लेकिन उसमें लिखा था, कपड़े, टिकट और यात्रा अपने खर्चे पर। उनके पास तो बस 2 दिन का राशन था। मोहन ने बाबा से कहा, अगर मैं जाऊं तो 3 दिन तक आप अकेले रहेंगे। रघु बोला, जा बेटा, तेरी उड़ान में मैं तेरी आंख बनूंगा, तू गा, दुनिया को सुनाने दे वो आवाज जो मुझ तक रोज पहुंचती है। मोहन ने पिता के पांव छुए और निकल पड़ा। प्रतियोगिता के मंच पर सब बच्चे महंगे कपड़ों में आए थे। मोहन ने साधारण कपड़े पहने थे, लेकिन आत्मविश्वास पहना था। जब उसकी बारी आई तो उसने माइक पकड़ा और कहा, ये गीत उस इंसान के नाम है जिसने कभी देखा नहीं, लेकिन मुझे देखने की नजर दी, मेरे अंधे बाबा। फिर उसने गाना शुरू किया। रोशनी आंखों में नहीं, दिल में जलानी होती है। पूरा हॉल खामोश हो गया। गाने के अंत में सबकी आंखों में आंसू थे।
और तालियों की गड़गड़ाहट ने आसमान हिला दिया। मोहन प्रतियोगिता जीत गया। जब वो ट्रॉफी और इनाम लेकर झुग्गी पहुंचा तो रघु दरवाजे पर बैठे थे। मोहन ने कहा, बाबा, आपकी रोशनी लौट आई। रघु ने मुस्कुराकर बेटे को गले लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। मुझे क्या चाहिए बेटा, तू मेरी आंखें हैं, तू ही मेरी रोशनी है। उस पैसे से उन्होंने नया हारमोनियम खरीदा और उसी झुग्गी में एक छोटा सा संगीत स्कूल शुरू किया। रघु आवाज से बच्चों को सिखाते और मोहन सुरों से। धीरे धीरे वो स्कूल मशहूर हो गया। लोग कहते, वो देखो, वो अंधा आदमी जिसने दुनिया को सुनना सिखाया। कई साल बीत गए। मोहन अब एक प्रसिद्ध गायक बन चुका था। टीवी, रेडियो, स्टेज, हर जगह उसकी आवाज गूंजती थी। लेकिन वो हमेशा कहता, मेरे हर गाने में मेरे बाबा का सुर छिपा है। एक दिन एक बड़ा कार्यक्रम था और मंच के सामने बैठे थे रघु, अब बूढ़े, लेकिन चेहरे पर वही शांति। मोहन ने कहा, आज ये आखिरी गाना मेरे पिता के लिए। गाने के बीच मोहन ने गिटार रोककर कहा, बाबा, आपने कहा था ना, आंखों से नहीं दिल से देखना चाहिए। आज पूरी दुनिया आपको दिल से देख रही है। रघु की आंखों से आंसू निकल आए। उनके होठों पर बस एक शब्द था, अब मैं सब देख सकता हूं बेटा। कुछ साल बाद रघु का देहांत हो गया, पर मोहन ने उनका संगीत स्कूल रघु म्यूजिक मिशन फॉर ब्लाइंड के नाम से आगे बढ़ाया। वो अंधे बच्चों को फ्री में गाना सिखाने लगा। हर सुबह स्कूल में बच्चों की आवाज गूंजती, रोशनी आंखों में नहीं, दिल में जलानी होती है। और जब कोई उससे पूछता, तुम्हें गाने की प्रेरणा कहाँ से मिली, वो मुस्कुराकर आसमान की ओर देखता और कहता, मेरे अंधे बाबा ने मुझे देखना सिखाया था। जिंदगी में अगर अंधेरा हो तो ये मत सोचो कि रोशनी नहीं है। कभी कभी सबसे गहरा अंधेरा ही हमें भीतर की लौ जलाना सिखाता है। रघु की तरह अगर दिल में उम्मीद की आवाज हो तो जिंदगी का हर सुर संगीत बन जाता है। हमेशा याद रखना, बंद आंखों के सामने भी रोशनी की मौजूदगी है। बस देखो दिल से।